हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा पटेल। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है किसी काम में, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। मैं अपने मन को साधना चाहता हूँ, एकाग्रता चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब तक हम अपना मार्ग खुद ही नहीं बन जाते, जब तक हम अपना मार्ग खुद ही नहीं बन जाते, हमें कोई भी मार्ग नहीं मिलेगा। हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते, हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते। तो हमें पहले वो मार्ग बनाना होगा, हमें अपने बनाए हुए मार्ग पर चलना होगा, हमें अपने मार्ग पर चलना होगा, तभी हमारा मन शांत हो सकता है। जो हमारी प्रकृति है, हमें उसका अनुसरण करना होगा, उसके साथ चलना होगा। उसके खिलाफ जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इसको आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूँगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको इसके पीछे। एक गुरु रहते हैं और उसके शिष्य रहते हैं। गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे होते हैं। उसमें से उनका एक शिष्य बोलता है, गुरुजी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो गुरुजी ने बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकते, पूछो, क्या पूछना है आपको? तो उनका शिष्य कहता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे जब लोगों को प्यास लगती है, कोई भी हो, मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूँ और मेरी प्यास बुझ जाती है। किसी और को प्यास लगती है, वो पानी पीता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। किसी के साथ भी किसी को प्यास लगती है, वो पानी पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। तो फिर ऐसा ध्यान में क्यों नहीं होता? सबका मन एक जैसा क्यों नहीं होता? सभी लोग एक जैसा ध्यान को क्यों नहीं समझ पाते? सभी लोग ध्यान में एकाग्र क्यों नहीं हो पाते? लोग एकाग्रता को धारण क्यों नहीं कर पाते? तो गुरु जी ने बहुत ही सहजता से इसका उत्तर दिया और बोले कि कल मैं एक भोज में जा रहा हूँ, कल तुम मेरे साथ चलना। अब तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो उसने बोला, ठीक है गुरु जी। अगले ही दिन एक धनी व्यक्ति, उसकी पत्नी ने गुरु जी को भोज पर बुलाया था। गुरु जी और उनका शिष्य उनके यहाँ भोज पर पहुँचते हैं भोजन करने। उनकी पत्नी ने भोजन लगाया। गुरु जी, उनका शिष्य और उस औरत का पति उसके साथ, उन लोगों के साथ बैठता है भोजन करने के लिए। अचानक ही उसका पति चिल्लाता है अपने नौकरों को और भोजन की थाल को फेंक देता है। बोलता है, ये कोई भोजन है? किस तरह का भोजन बनाया है तुमने? इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं है। फेंक देता है, बोलता है, जाओ मेरे लिए दूसरा थाल लेके आओ, दूसरा भोजन लेकर के आओ। फिर वो उनके लिए दूसरा भोजन लेके आते हैं। उसी समय गुरुजी और शिष्य अपना भोजन कर लेते हैं और उसके बाद जो गुरुजी हैं, उन्होंने अपनी थाल में 2 रोटियां बचा दी। उन 2 रोटियों को उसकी पत्नी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये बांध कर दे सकती हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल। वो 2 रोटियों को बांधकर उनको दे देती है। उसके बाद गुरुजी उन 2 रोटियों को अपने साथ लेकर और शिष्य और गुरु रास्ते से चल देते हैं वापस। बहुत दूर तक चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। उसके बाद जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य से पूछते हैं, तुम्हें भोजन कैसा लगा? तो शिष्य बोलता है, मुझे तो भोजन अत्यंत ही स्वादिष्ट लगा, भोजन काफ़ी अच्छा था, मुझे उसमें स्वाद मिला। तब गुरुजी ने कहा, तुम्हें उसमें स्वाद लगा, स्वादिष्ट लगा, लेकिन जो उसका पति था उसको वही भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्वाद में अंतर क्यों है? क्योंकि उसकी जो तृप्ति है वो फुल हो गई है। उसका जो धन है, उसका जो
तृप्त है, उसकी जो तृप्ति है, उसकी जो इच्छा है वो भरी हुई है उस चीज़ से, तो इसीलिए वो उसको महत्वता नहीं दे रहा है। अब तक शिष्य समझ चुका था काफ़ी चीज़ें, स्वाद के अकॉर्डिंग उसको प्रश्नों का काफ़ी हद तक उत्तर मिल चुका था, लेकिन अभी वो संतुष्ट नहीं था। उसके बाद गुरुजी आगे बढ़ते हैं शिष्य के साथ, अपने आश्रम के रास्ते से न जाकर कहीं और जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति मिलता है और वो गुरुजी से कहता है कि आप मुझे कुछ खाने को दें। तो गुरुजी जो 2 रोटियां बंधवा कर लाए थे अपने साथ, वो अपने शिष्य उस निर्धन व्यक्ति को दे देते हैं। वो उन 2 रोटियों को खा करके रोता हुआ, उसकी तृप्ति उसके आंखों से झलक रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कितना शुक्रगुजार है गुरुजी का। ये सब देखकर शिष्य बहुत ही अचंभित था। जब वो उन 2 रोटियों को खा चुका, बहुत ही महत्वता दे करके, बहुत ही मन से एकाग्र होकर वो खा चुका, तब गुरुजी ने पूछा तुम्हें कैसा लगा ये? तब कैसा लगा स्वाद? तब उस व्यक्ति ने बोला इसमें कोई स्वाद तो था ही नहीं, ये तो परम आनंद की अनुभूति थी, इसमें तो मेरे प्राण बस रहे थे। तो उस निर्धन व्यक्ति को उसमें प्राण की महत्वता दी, प्राण महसूस हुए, क्योंकि उसका जीवन बच सका उससे। इस तरह से सबकी नज़रों में, सबके अंदर अलग अलग भाव होते हैं हर एक चीज़ को लेकर के। अब तक वो जो शिष्य था वो पूरी तरह से समझ चुका था गुरुजी के अपने प्रश्नों के उत्तर उसको मिल चुके थे और वो गुरुजी की दृष्टिवादिता जो उसको सिखाना चाह रहे थे वो उसको दिख चुका था, उसको उत्तर मिल चुका था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि साधना, जो ध्यान है, वो हमारे ही अंदर होता है। अगर हम किसी चीज़ से तृप्त हैं, तब फिर उसके बाद उससे हमारा मन भागने लगता है, क्योंकि हमारा मन रुकने वाला नहीं है। हमारे मन का स्वभाव ही नहीं है एकाग्र होना। एकाग्रता तो ध्यान से आती है। हमें अपने मन को एकाग्र करना है, ध्यान से हमारी एकाग्रता आती है। किसी एक चीज़ पर हमें ध्यान लगाना होता है। सिर्फ आंखें बंद कर लेने से और बैठ जाने से ध्यान नहीं आता है। चलिए एक चीज़ और बताती हूँ। एक छोटी बच्ची थी, बहुत अच्छी बांसुरी बजाती थी और वो बांसुरी इतनी अच्छी बजाती थी, इतनी मधुर ध्वनि के साथ, कि उसका मन उसी में एकाग्रता के साथ, उसके रस में, उसके आनंद में वो डूब जाती थी। वही उसकी प्रकृति थी, वही उसका जो रस निकल रहा था उस बांसुरी की मधुर ध्वनि से, वही उसकी एकाग्रता थी। और किसी अध्यापक की बात करें, टीचर की बात करें, तो जब वो बच्चों को पढ़ाता है बहुत ही मन से, तो उस टाइम पर वो अपने फ्यूचर और पास्ट को नहीं सोच रहा होता, अपने प्रेजेंट में वो जीता है। उस टाइम पर वो क्या सोच रहा है, वो अपने शब्दों को अपने शिष्यों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने व्यक्त करता है। तो जो जिसकी प्रकृति है, अगर वो उसमें जीता है, तब समझिए कि उसने सब कुछ पा लिया। और अगर जो उसकी प्रकृति नहीं है, आप उसके अपोजिट, आप उसके अगेंस्ट, आप उसके विरुद्ध जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर आप कभी एकाग्र नहीं हो सकते, कभी ध्यान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो आपकी प्रकृति है, जो आप करना चाहते हो, आप उसी में रहिए। अपने मन को इधर उधर हमें भटकाना नहीं है। आप जो काम कर रहे हो, आप उसमें कंसंट्रेट करो, उसमें ध्यान लगाओ, उसमें एकाग्रता लाओ, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और हम बहुत अच्छी तरह से आगे सक्सेसफुल बन सकते हैं। और इस तरह से हमारा मन उस काम में लगेगा। कुछ लोग होते हैं कि किसी एक काम को कर रहे हैं, बट उनका मन भटक रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हमारा पीछे छूट गया है। तो उस छूटने के चक्कर में वो जहाँ पर है वो उसको भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से पूरे जीवन वो अधूरे ही रह जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो ठाना है, हमने जो स्टेप लिया है, जो कदम उठाया है, हमें उसी पर फोकस्ड रहना है और उसी में आगे बढ़ना है।
और इसी को हम ध्यान कहते हैं, इसी को हम एकाग्रता कहते हैं, इसी को हम जीवन की सार्थकता कहते हैं। अगर हमें जीवन में अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो किसी एक चीज़ को लेकर के, किसी एक मार्ग को लेकर के, किसी एक मार्ग को बनाना है और उस पर ही हमें चलते जाना है, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक बन सके और सफल बन सके। आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी स्टोरी, आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।